देखिए अब स्टार्ट होती है 13 एक्सरसाइज सांख्यिकी। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा केंद्रीय मान, जिसको हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, अथवा स्थान निर्धारण माप अथवा औसत, मतलब कई नामों से पुकारा जाता है। चर का व विशेष मान जो सभी आंकड़ों अथवा उन आंकड़ों से संबंध बारंबारता बंटन की विशेषता का वर्णन करता है, वो क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मुख्यतः 3 प्रकार से समझा जा सकता है, 3 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहले माध्य, और दूसरा बहुलक, और तीसरा माध्य क्या फिर माध्यिका। बातें कई होती है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन। देखो बच्चों, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। यमी से प्रदर्शित करते हैं। और अच्छा, मीन कहते हैं और इसको हम यमी से प्रदर्शित करते हैं। यमी से नहीं बल्कि यमी से कर दो, क्योंकि यमी से मीडियन भी प्रदर्शित किया जाता है। तो 3 विधियों से निकाला जा सकता है। पहली विधि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े देखो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। अच्छा, जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे तो ऐसे आंकड़ों को हम कहते हैं व्यक्तिगत आंकड़े, क्योंकि वो व्यक्ति की मंशा के अनुसार लिए जाते हैं। व्यक्ति अपने मन से ले सकता है, समझ रहे हो? जैसे अवर्गीकृत आंकड़े कौन कौन से हो सकते हैं? हम तो मीन निकाल के दिखाते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये हुआ जो वर्ग अंतराल में ना दिए हो, वर्ग अंतराल में ना दिया हो, ना उनकी बारंबारता दी हो। भाई जो आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए होंगे तो स्वाभाविक उनकी बारंबारता दी होगी, और जो आंकड़े वर्ग अंतराल में नहीं दिए होंगे वो बारंबारता से युक्त नहीं होंगे, बारंबारता नहीं दी होगी, इसकी बारंबारता नहीं होगी। जैसे समझो, जैसे हमने ले लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या ले ली, तो ये कितनी संख्याएं होंगे? 5। देखो, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। और साथ में माध्य को भी बताते हैं। तो अगर इनका माध्य निकालना चाहें तो फार्मूला क्या लगता है? देखो, इसमें अगर माध्य निकालना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। माध्य x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बटे पदों की संख्या, देखना समझना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों के योग की बात करें तो x बार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पदों का योग बोलो, सबको जोड़ दीजिए 15, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 और प्लस का 4 और प्लस का 5, और नीचे उसकी संख्या कर दीजिए 1 2 3 4 5 है। अब क्या इनको जोड़ो, कितना हुआ? 15 यानी 15/5, 5 3 15। तो बताइए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितना है? कितना आ गया? और लगभग माध्य क्या होता है? मध्य में रहने की कोशिश करता है। तो हम डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं। मध्य में कौन सा पद दिख रहा था? कौन सा दिख रहा है? अच्छा, तुम कहोगे माध्यिका भी तो ऐसी होती थी। यहाँ माध्यिका भी ऐसी होती है, जो बिल्कुल मध्य वाला पद होता है, माध्यिका भी वैसे समझी जा सकती थी। 1 2 3 4 5 है, 5 पद होते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए पदों की संख्या क्या 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, बीच वाला मध्य पद हो गया, तो माध्यिका भी 3 है। अगर 6 हो तो 2 मध्य पद मिलेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर माध्य निश्चित नहीं हो पाएगा। फिर माध्य कैसे निश्चित होगा? फिर वैसे निश्चित होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सुनो, देखो इधर, अगर यहाँ पर 1 नंबर और बढ़ा देते, 6 कर देते, तो अब कैसे माध्य निकालते? तुम कहोगे कि नहीं 6 यहाँ पर जोड़ते, तो 6 अगर यहाँ पर जोड़ते तो कितना होता? 21 हो जाता। और नीचे कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो 21/6 कितना बनता? 21/6, 3 दूनी 6 3 7 21, मतलब 3.5 बनता। अब आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? सम संख्या में मध्य में 2 पद मिलते हैं, विषम संख्या में मध्य में केवल 1 पद मिलता है। अब आप कहेंगे कि माध्य डायरेक्ट बताओ निकाल के, तो सम संख्या हो गई 3, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, मध्य में कितने पद हैं? 2, 3 और 4 हैं। इन दोनों को जोड़ो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 + 4 और बटे में कितना? 4 और 3, 2 संख्याएं हुई, 1 और 2, तो 4 3 कितना होता है? 7, और 7/2 कितना हो गया? बताओ। ये सरल मेथड है कि ये लंबा वाला? समझ में आया? तो माध्य निकालने की 2 विधियां। एक कि डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हैं, अगर विषम पद है तो डायरेक्ट 3 इधर, तो अगर विषम पद है तो 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, मध्य में दिख जाएगा, मध्य पद का माध्य हो जाएगा। और अगर आपको वैसे निकालना है विषम पदों का, तो कैसे निकालेंगे बताइए? सम पदों में क्या है कि आप ये देखिए, अगर आप 2 इधर छोड़ दे, 2 इधर छोड़ दे, तो मध्य में 2 पद बचे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी 3 + 4 2 पदों के, पदों की संख्या भी 2 हो गई, 3.5 आ गया। और इसे भी 3.5 आएगा। देखो, अगर 1 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, और नीचे संख्या कितनी बनेगी बताओ? 6। तो तभी कितना आ जाएगा बताइए? अगर इसकी माध्यिका निकालते तो कैसे निकालते बताओ? माध्यिका निकालने का दूसरा सूत्र होता था, वो होता था सम संख्या के लिए होता था n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। हालांकि निकल वैसे भी आएगा, समझ में आया? तो ये किसके लिए था बताओ? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, इसे नोट करना चाहोगे क्या? ये एग्जाम्पल है।
ठीक है, इसे नोट कर लो। दूसरा इसका ये तरीका रहेगा, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तो क्या होगा बताइए? तो उसमें बारंबारता दी होगी, जैसे अब मान लो यहाँ पर आपके पद दे दिए गए, पद मतलब जो आंकड़े हैं आपको दे दिए गए, तो यहाँ पर आपको बारंबारता भी होगी, इतनी बात याद रखना, बारंबारता। ठीक, और जो बारंबारता दी होगी तो बारंबारता एफ के रूप में होगी, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पद आप यक्स मान सकते हैं, जो पद दिए होंगे उनको आप यक्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, निकाल देते हैं क्या? तो आप समझ लें कि जो पद आपको दिए हैं वो सम संख्याएं कुछ दी हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इस प्रकार आपके पद दिए हैं। अब ये आप इनकी बारंबारता लिखना चाहें तो बारंबारता लिख सकते हैं, जैसे 2 मान लो 3 टाइम्स आ गया, 4 मान लो 1 टाइम आया है, 6 भी 1 टाइम आया है, 8 2 टाइम आया है, 10 1 टाइम आया है, 12 भी आपका 3 टाइम आया है, मतलब 3 बार आया है। जो चीज़ ज़्यादा बार आती है उसी को बारंबारता कहते हैं। जैसे 12 3 बार आ गया तो 12 की बारंबारता कितनी हो गई बताओ? 3 है ना। 12 3 बार आ गया तो 12 की बारंबारता कितनी हुई? 3। और ये बहुलक भी कहलाता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, तो बहुलक भी यहीं से स्पष्ट हो रहा है। देखो अब आप ये देखिए, ध्यान देखना, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6 और 8 2 जा 16 और इधर 10 1 जा 10 और 3 12 जा 12 3 जा 36। अब क्या होता क्या है? होता ये है कि इसमें हम समेशन निकालते हैं। समेशन मतलब होता है योग। देखो ऐसा होता है, ये जो सिग्मा होता है इसको हम योग कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कह देते हैं समेशन। समेशन मतलब होता है योग, मतलब सबको जोड़ दो, इसका अर्थ होता है योग, इन सबको जोड़ना ही समेशन कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि समेशन ऑफ एफ निकालो, समेशन ऑफ एफ मतलब सिग्मा एफ, 11, तो इनको जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 2 7 1 8 3 11। अब फिर हमने कहा कि समेशन ऑफ एफ एक्स निकालो, समेशन ऑफ एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 22 और 6 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, तो हो जाएगा 3 1 4 और 3 7। सही है, 78 होगा ना। 6 4 10 6 16 और 6 22 और 6 28 का 2 हासिल 3 और 1 4 और 3 7, 78 हो गया। तो अब अगर इसमें माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें माध्य निकालने का फार्मूला डायरेक्टली हो जाता है कि माध्य एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स और अपान में क्या हो जाता है? समेशन ऑफ एफ। लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते हैं, तो इसमें डायरेक्ट हो जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स वैल्यू कितनी निकली है? 78 और जो एफ है समेशन में वो कितना? 11। भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 77। 1 बच गया तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो फिर से 0 बढ़ाओ, ज्ञान नियम। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 7.09 के करीब। तो कहने मतलब ये माध्य आ गया, समझ रहे हो? तो इस प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल हमने समझा है, और इसी प्रकार तीसरा भी एग्जाम्पल का टाइप चलेगा। टाइप 3 वो ये चलेगा जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत जब आंकड़े वर्गीकृत हो। सुनो, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या दिया होगा? वर्ग अंतराल दिया होगा, और क्या दिया होगा? बारंबारता दी होगी। तो देखो मान लो यहाँ पर वर्ग अंतराल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, याद है तुमको? क्लास इंटरवल, CI है कि नहीं? CI से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या दी होगी? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फिर उसके बाद क्लास इंटरवल का क्या निकालते थे? मध्यमान। क्या निकालते थे? और उसको रिप्रेजेंट हम करते थे किससे? हाँ,
मध्यमान, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। फिर क्या करते हैं, एफ एक्स का मल्टीप्लाई। तो आप ये देखो वर्ग अंतराल, मान लो आपको ये दिया 0 से 10, 10 से 20, कुछ भी दे सकते हैं, 20 से 30, 30 से 40, और 30 से 40, 40 से 50, फिर 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया है। और फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे दे रखी है कि जो 0 से 10 तक की संख्याएं हैं, मान लो वो आ जाएंगी कितनी बार, 3 बार, और ये आ जाएंगी 2 बार, ये आ जाएंगी 1 बार। इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। मान लो ये फिर से 3 बार आ गई और ये 1 बार आ गई, सही है। तो अब यक्स निकालना है, तो हम तो जानते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, या ऐसे समझो 0 + 10 / 2 कितना होगा, 5। जब मध्यमान निकालते तो क्या करते हैं, 0 ये निम्न सीमा अब प्लस कर देते हैं उच्च सीमा, और बटन क्या कर देते हैं 2। तो 0 में 10 जोड़ो कितना होगा, 10, 10 बटे 2 तो 5, तो मध्यमान कितना निकला, 5। तो आप 5 लिख दिया। ऐसे इसमें भी 10 + 20 कितना होगा, 30, और 30 का आधा 15। अब हम तो सरल तरीका बताते हैं, इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। 5 में 10 जोड़ो 15 होता है, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। तो इस प्रकार ही आ गया। अब क्या करोगे, एफ एक्स का मल्टीप्लाई 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 25 51 25, 35 तिया 105, 45 51। क्या करो कि समेसन आप एफ जोड़ दो, आप समेसन आप एफ निकाल दो, 3 2 5 1 6 3 9 1 10। फिर समेसन आप एफ एक्स निकाल दो, समेसन आप एफ एक्स वाला एफ और एक्स को जोड़िए, एफ एक्स को टोटल को जोड़िए, तो कितना निकलेगा, 5 5 10 5 15 और 5 20 का 0 हासिल लगे 2, तो हो जाएगा 3 3 6 और 2 8 और 4 12 12 के 2 हासिल लगा 1 2, तो और 1 और 1 220। हाँ, तो ये 220 करीब आ गया। तो अगर इसमें माध्य निकालना चाहें तो इसलिए इसमें माध्य क्या हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों में फार्मूला तो वही लगेगा, माध्य x बार इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ। तो x बार बच्चों क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आया 220, और समेसन ऑफ एफ कितना है, पीछे समझ लेने बेकार 10 आया है। तो क्या करेंगे 0 0, तो इस प्रकार इसमें माध्य कितना आ गया 22। इस प्रकार जो इसमें माध्य आ चुका है वो 22 आ गया। क्या समझ में आया। तो इस प्रकार इसके 3 एग्जाम्पल हमने 3 प्रकार के टाइप लिखे। देखो अच्छा, अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 13.1। अभी तक तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते रहे, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की तरफ ध्यान देना। इसमें क्या बोला गया, देखो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य क्या सदैव बराबर होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर क्लिक कर दीजिए। तो देखो ध्यान से, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम अपने तरफ से आंकड़ों को क्या नाम ज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। हमने बोला था कि हम आंकड़े क्या मान सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। माना अवर्गीकृत आंकड़े, लेकिन इस प्रकार मानना कि उनको वर्गीकृत भी किया जा सके। माना वर्गीकृत आंकड़े 3 3 3 5 5 5 5 4 बता रहे 5 और 6 ले लो, 6 और 6 7 8 8 है, ठीक, इतने मान लेते हैं। ये अपनी मर्जी से अवर्गीकृत आंकड़े मान लिया। फिर क्या है, उन्होंने कहा है कि इसको वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, पहले तो इसका माध्य निकाल लो, फिर वर्गीकृत करना है। इसका माध्य निकालते हैं, माध्य लोग कैसे निकालते थे, याद है तुमको? माध्य का डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे। माध्य x बार इक्वल टू क्या होता था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हाँ, तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको अगर हम x कह दें, क्या कह दें, तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ x बटे n। सही है, समेसन ऑफ x क्या बताता है, पदों का योग, और n क्या बताता है, पदों की संख्या। क्या हम लिखते हैं हिंदी में नहीं, तो समेसन ऑफ x मतलब सबको जोड़ो। तो जोड़े तो देखो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 24 और 5 29, 29 और 6 35 और 6 35 6 41, 41 और 7 48 और 8 56 और 8 64। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो 4 तिया 12 और 4 इक्कन 4 2 4 छंग और इधर तिपच 15 एक बच गया 10 हो गया 3 तिया 3 तिया 9 फिर से एक बच गया 10 हो गया 3 तिया तो ये कितना आ गया ये आ गया आपका 5.33 5.33 के अप्रोक्सीमेटली आ गया माध्य। अब सुनो उसने ये बोला है कि इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करो तो उपयुक्त आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उपयुक्त आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे करते थे आप लोग जानते हैं कि इनको वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। इनको हम लोग किस में लिख लेंगे वर्ग अंतराल में। तो ये वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर तो हम क्लास इंटरवल लिखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं CI और यहाँ पर क्या लिखते थे बताओ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर क्या लिखते थे मीन वैल्यू हाँ जिसको हम कहते थे मध्यमान। मध्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं मीन वैल्यू। और फिर हम क्या निकालते हैं देखो फिर हम निकालते हैं FX। अब देखो इसमें ये उतना ही निकलता है अप्रोक्सीमेटली। देखो CI कैसे लेंगे CI इसके अनुसार लेंगे 3 से स्टार्टिंग की है और नंबर कितने कितने का अंतर है 3 2 5 5 2 7 3 2 5 5 में 1 जोड़ा 6 चलो उसके बीच में आ जाएगी नंबरिंग। तो हमने अगर स्टार्टिंग 3 से की है तो 0 से 3 फिर 3 से 5 क्यों यहाँ 0 से 3 की गैपिंग हो गई तो फिर 3 की गैपिंग लेके चलो 3 से 6 से 9 और 9 से 12 आ जाएंगे इसके बीच में सब 6 से 9 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है अब देखना चलिए ठीक फ्रीक्वेंसी 0 से 3 0 से अधिक हो 3 से कम हो 0 या 0 से अधिक बट 3 से कम तो 0 या 0 से अधिक और 3 से कम मतलब 3 तक रहे 0 से अधिक हो और 3 से कम हो 1 2 तो कोई है ही नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0 3 या 3 से अधिक बट 6 से कम 5 हाँ तो ये कितनी है देखो 3 हो या 3 से अधिक हो बट 6 से कम हो 1 2 3 4 5 6 7 भाई 6 से कम हो तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं हो गए 6 या 6 से अधिक बट 9 से कम 6 या 6 से अधिक बट 9 से कम 1 2 3 4 5 सही है। चलो मध्यमा निकालो दोनों को जोड़ के आप करो 0 + 3 और अपॉन 2 0 + 3 बाई 2 कितना बनेगा 1.5 तो यहाँ पे तो आ गया 1.5 आगे देख लो ये 6 और 3 9 का आधा 4.5 ठीक है और 9 से 15 का आधा 7.5 1 में 3 जोड़ा 4 4 में 3 जोड़ा 7 सही है तो सीधी सीधी बात 0.5 है। अब मल्टीप्लाई करो 1.5 का 0 करो 0 और 4.5 का 7 को 7 35 5 हासिल लगे 3 7 चौक 28 और 3 31 पीछे से 1 बार 10 मतलब अच्छा 25 5 2 हासिल और 5 के 5 के 2 कितना होता है सही तो ये कितना आ गया 37.5 तो अब क्या निकालेंगे समेशन आप निकालो 7 5 फिर क्या निकालते हैं समेशन आप FX निकाल दो तो 5 5 10 का 0 1 हासिल तो 2 हो गया 7 और 2 9 और 3 और 3 6 690 और पीछे से 1 अंक बाद 10 है 5 5 10 का 0 1 हासिल तो हो गया 2 7 9 और 3 69 आया 69 आ गया। तो यहाँ पर जो माध्य आएगा इस प्रकार जो माध्य आएगा वो कितना आएगा ये देखो लो इस प्रकार जो माध्य आएगा वो आएगा समेशन ऑफ FX अपॉन समेशन ऑफ F। देखो तो समेशन ऑफ FX कितना आया 69 और समेशन ऑफ F कितना आया देखो 12 अब 12 से भाग दे दो पहले तो कैसे 3 चक्कू 3 2 नीचे 3 3 और 4 से भाग दो 4 पंचे 4 पंचे 20 3 रह गया है 4 सत्ते 4 पंचे 4 पंचे 20 3 तो 4 सत्ते 28 2
5.75, ये कितना था 5.33, अंतर है कि नहीं है? समझ में आया? तो इसने पूछा क्या था, इसने ये पूछा था क्या हमेशा बराबर होते हैं, सरे बराबर होते, बराबर नहीं होते, क्या हम इस कथन से सहमत है? नहीं। और उत्तर का काट देख दिया, ठीक, हमेशा बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे लिख लेना ये लैंग्वेज। अतः जो है अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना। 2 में क्या बोला गया, देखो 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग क्या होगा? देखो 10 व्यक्तियों के भार का, माना 10 व्यक्ति इस प्रकार है, देखो x1 x2 x3, और आप 10 कहाँ तक लिखेंगे तो आप डाट लगा दे और लास्ट वाला टर्म लिख दे 10 x10, सही। कितने व्यक्ति हैं? 10। तो हम तो जाते थे समांतर माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की, ठीक है। अब इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है? 45.6 है, 45. अब यहाँ पर तो कायदे में तो x बार आना था भाई, x बार का ही तो फार्मूला है, तो यहाँ पर क्या आना था? 45.6 किलोग्राम दिया है। यहाँ पर क्या आना था? x बार है, क्योंकि मध्यमा वो माध्य का जो माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? x बार से। माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की, जबकि माध्य दे दिया है तो x बार के स्थान क्या रख दिया? 45.6। पूछा गया उनका योग ज्ञात करो, तो ये सब योग ही है, ये सब क्या है? योग, जोड़ का निशान लगा है। तो 10 डिवाइड में इधर किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में, बस आ गया। तो इसलिए 10 व्यक्तियों का योग कितना जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस का डाट 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 x10, और इसका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, 45.6 मल्टीप्लाई बाई 10, पॉइंट हटा दो, नीचे 1 लिख दो, एक नंबर तो एक जीरो बढ़ा दो, 10 से 10 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 456 किलोग्राम। यानी 10 व्यक्तियों का जो भार आएगा वो आ जाएगा 456 किलोग्राम। समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, आंकड़े कौन कौन से? 13, 17, 21, 28, 13, 17, 21, 28, 39, 37, 49। समझने की कोशिश करना। माध्य का फार्मूला बताओ, माध्य निकालना है, माध्य का फार्मूला बताओ। पदों का योग बटे पदों की संख्या। वैसे डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ x, इन सबको क्या कह देते हैं? x। तो हम क्या लिख देते हैं? समेशन ऑफ x, और बटे में पदों की संख्या, संख्या को क्या कहते हैं? नंबर, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनको सबको जोड़ो, समेशन ऑफ x मतलब पदों का योग जोड़ दो। देखो 9 7 16, 9 7 16, 16 3 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, 1 37, 37 और 7 44, और 3 47, 7 हाथ से लगे 4 हो गए 8, अब 3 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20 और 1 22 और गोला पानी यान मतलब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। कैंसिल कर लो, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 6, कितना हो गया? 67, और 8 7 56, 8 64, सही है ना? 8 64, बचे कितना? 3 हो गया, कितना? 30, 8 3 24, अब कितना बच गया? 6 6 बच गया 60, 8 7 56, 4 बच गया, 8 5 6, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 28.375, 28.375। समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर है 4 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 4 में क्या बोला गया? 4 में ये बोला गया कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ? 2 3 अभाज्य संख्या 1 से 25 तक लिखनी है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताइए? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 5 7 9 11। अच्छा 9 अभाज्य संख्या है? नहीं 9 अभाज्य नहीं, भाज्य 3 से भाज्य हो जाती है। 11 13 2 3 5 7 11 13 19 17। अरे भाई तुम लोग भी तो भूल जाते हो। 17 19 और 23। हमें निकालना है माध्य। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सब पद क्या कहलाते हैं? x।
और अगर इसका माध्य निकाले तो क्या हो जाएगा, माध्य x बार बराबर। अब तुम कहोगे उसे x ही क्यों कहते हैं, क्योंकि माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो संख्याएं होती हैं उनका सबका योग x ही कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, क्योंकि माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी संख्याओं का जो योग होता है, योग मतलब जोड़, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, समेशन ऑफ x। और बच्चे पदों की संख्या को क्या कहते हैं यार, तो जोड़ो सबको, इनको सबको जोड़ना ही है। 9 3 12, 12 7 12 7 और 3 22 और 1 23 और 7 30 और 5 35 और 3 38 और 2 40 का 0 हासिल लगे, 4 हासिल लगे। तो यहाँ 6 और 1 7 और 1 8 1 9 1 10 हो गया। बटे में संख्या कितनी है बताओ, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से डिवाइड कर दो, 9 एकन 9। यहाँ हम कहें कि ज्ञान नेम 99, ज्ञान नेम 1 बच गया, 10 हो गया, तो फिर 9 एकन 9, 11.11। हाँ, तो आंसर आ जाएगा 11.11। ये आंसर हो गया। समझ आया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना। 5 में क्या बोला गया, देखिए यदि 6 8 5 7 x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य दे रखा है और समांतर कौन कौन संख्याएं कौन कौन सी, पहले ये देखो 6 8 फिर 5 7 x कौन सी 4, ये संख्या है। और इनका माध्य भी दे रखा है 7। माध्य को क्या कहते हैं, x बार। ये कितना दे रखा है, 7। अच्छा फॉर्मूला बताओ माध्य का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हाँ, तो हमने बोला था अगर ये x है तो पदों की संख्या को हम सिग्मा x कह देते हैं, ठीक। और बटे में उनकी संख्या और इक्वल टू 7। सिग्मा x मतलब सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस का 5 प्लस का 7 और प्लस का x 7 प्लस का हाँ प्लस का x और प्लस का और डिवाइडेड बाई संख्या 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू कितना चल रहा है। देखो बच्चों इधर देखो, 7 4 11 और 5 16 16 8 24 और 6 30 और 7 में कितना है, तो 30 प्लस और बटे में कितना 6 इक्वल टू कितना है 7। 6 7 42 तो 30 प्लस x इक्वल टू हो गया 42। ये प्लस का 30 है उधर किसमें जाएगा, तो 42 माइनस का 30, 42 में से 30 हटाओ 12। ये आंसर आ गया 12। इसी क्रम में देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना। 6 में क्या बोला गया है, समझ लो, इसको भी समझो। बोला गया है किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः 150 151 152 153। देखो 5 बच्चों की ऊंचाइयां दी है, कितनी है, 150 151 152 153 153 154 इतनी है ना। बोला 6वें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उनका माध्य भी दिया है। माध्य कितना है 152.5। माना 6वें बच्चे की जो ऊंचाई है बच्चों ना वो है या कितनी है, ठीक है। और इनका माध्य भी दे रखा है। यहाँ तक ये तो संख्याएं हो गई। माना 6वें बच्चे की जो ऊंचाई है हम लिख भी देंगे, माना 6वें बच्चे की ऊंचाई यक्स कहते हैं कि यच कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, यच कहते हैं ना। चलो यच ही हमने सम्मिलित कर लिया। 6वें बच्चे की ऊंचाई यच है, यच सेंटीमीटर है, सही है। अब याद रहेगा। अब माध्य कितना दिया है, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला माध्य दिया है, माध्य दिया भी है। माध्य का फार्मूला क्या होता है आपको तो याद होगा कि जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कह देते हैं, या पदों का योग है और पदों की संख्या। अच्छा सब ये कितना दिया, माध्य कितना दिया, माध्य दिया 152.5। तो माध्य के सामने रख दो 152.5 और पदों का योग जोड़ दो सबको। देखो 150 और प्लस का 151, 150 प्लस 151 प्लस का 152 प्लस का 153 प्लस का 154 और प्लस कितना है यक्स, ओ प्लस का यच प्लस का और होल पान संख्या कितनी हो गई, तो 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बटे 6, सही है। ठीक है, गुना करो 6 5 3 0 3 हासिल, 6 3 12 3 15 5 1 हासिल और 6 5 30 1 31 के 3 हासिल, 6 6 3 9 915।
इक्वल टू, अब इनको जोड़ दो, देखो 4 3 7 2 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा, कितना बताओ 1 760, तो 760 और प्लस का एच, प्लस का एच ना, तो कुल मिला के और इसका तो इधर मल्टीप्लाई हो ही चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा 915 और ये प्लस का 760 इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो उधर कितना रह गया, उधर रह गया आपका एच, तो निकालना है, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 155 सेंटीमीटर, ये तो क्रम से आ गया ना, क्रम से कैसे आ गया, देखो 154 के बाद क्या आता है 155, क्रम से आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना बच्चों, 7 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि यह प्रेक्षणों x1 x2 x3 और xn का समांतर माध्य यम है। देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि यन प्रेक्षण है, बातें नहीं सचिन ध्यान दो, प्रेक्षण कितने हैं यन, x1 और x2 और कौन से x3 और ये कहाँ तक गए बताओ xn तक, इनका समांतर माध्य दिया, तो डायरेक्ट लिखते हैं समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की, तो योग मतलब इसमें क्या लगा दे जोड़ का है, और ये कहाँ तक गए बता दो यन तक गए हैं, कहाँ तक गए हैं, तो पदों का योग कितना हो गया यन तक, तो संख्या भी कहाँ तक हुई बताओ यन तक, कहाँ तक हुई, तो नीचे संख्या कितनी हो जाएगी यन, सही है, और ये समांतर माध्य दिया भी गया है, कितना दिया गया है यम, तो यहाँ पर हमने समांतर माध्य के स्थान लिख दिया यम, ये क्या है समांतर माध्य x बार, भाई x बार क्या होता है बताओ, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग हो गया, संख्या कितनी n है तो n लिख लिया, और समांतर माध्य दिया है सही है, x बार ही तो समांतर माध्य होता है, n का m में मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, तो ये x1 और प्लस का x2 और प्लस का x3 प्लस डॉट 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 xn, हाँ और प्लस का डॉट 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 कहाँ तक है xn तक, ये कितना आ गया mn, इसको डालिए इक्वेशन फर्स्ट, निकालना क्या हमको है, हमको निकालना है कि प्रेक्षणों kx1 kx2 डॉट 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 kxn का समांतर माध्य क्या km होगा, ये सिद्ध करना है, तो किसका समांतर माध्य निकालना है kx1 और प्लस का kx2 प्लस का kx3 और ये कहाँ तक जा रहा है बताओ kxn तक, kxn तक, इनका समांतर माध्य निकालना है, तो वो तो बात वही हो गई, देखो कहाँ तक पद गए बताओ n तक, तो n तक के पदों की संख्या नीचे कितनी आ जाएगी n, अब ये तो समांतर माध्य के इक्वल हो गया, समांतर माध्य क्या होता है x बार, समांतर माध्य दिया अभी km, वो हमें प्रूव करना है, दिया थोड़ी है, वो तो प्रूव करना है कि इतना होगा km होगा, ये प्रूव करना है, अच्छा ठीक है, हमें x बार निकालना है, इसमें हमें x बार निकालना है, ठीक। अब सुनो इधर देखो ऊपर कॉमन क्या मिला बताओ k, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x1 और प्लस का x2 और प्लस का x3 और कहाँ तक ये संख्या जाएगी, ये संख्या जाएगी प्लस का xn, और पदों की संख्या नीचे कितनी है बच्चों n, तो नीचे लिख दिया तो इक्वल टू कितना है x बार क्या है समांतर माध्य मतलब बार, समझ रहे हो। अब देखो ये के ऐसे रखो, इधर देखो इधर ये समीकरण 1 में दिया गया है आपको, इसके इक्वल क्या दिया गया बताओ, इधर नहीं देंगे, इसके इक्वल क्या दिया गया mn, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग mn, सही है, अभी तो होलापान क्या है n, और इक्वल टू क्या हो गया बताओ x बार, और ये कहाँ से लिया, ये लिया समीकरण 1, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 सही है, अब n से n, तो देखो आ गया, यही प्रूव करना था कि समांतर माध्य क्या km होगा, हाँ समांतर माध्य km आ गया, समांतर माध्य कितना बच्चों आ गया है km, यही प्रूव करना था, तो समझ आया, तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना बच्चों, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालिए, देखिए ये बारंबारता बंटन दिया गया है, तो पहले क्या किया गया पद जो कि x है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, आप लोग तो जानते हैं या फिर x, ठीक है, x कितने कितने हैं बताओ 5 6 7 बोल दो 8 और 9 और f बोलो 4 8 14 11 3 4 8 14 11 3, चलो एफ बोलो 5 4 जा 20 बोल दो एक साथ 28 8 7 56 अच्छा 48 होता है, यस सर 98 88 27, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखो समेशन ऑफ एफ, बोलो कितना आएगा 40 आएगा, 8 4 12 और 4 16 1 17 3 20 0 हाथ लगे 2 तो 3 और 4 आ गया 40, समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आएगा 281, तो इसलिए माध्य
इसलिए माध्य एक्स बार बराबर पदों का वो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और पान में क्या होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है 281 और सिग्मा एफ कितना 40। चलो भाग दो कितना आएगा, भाग दिया आप लोगों ने, कितना आया 7.0 हाँ 7.025 आ गया 7.025। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लो बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यही बोला गया निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन तो सबसे पहले तो पद दे दिए गए एक्स और फिर दे दिए गए एफ और उसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स। तो एक्स कितने दिए बोलो 19 21 हाँ बोलो 19 21 23 25 27 29 32। ठीक है, बोल दो फ्रीक्वेंसी बोल दो 13 15 16 18 16 15 13। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा बताओ 247 हाँ 247 एक बच्चा बोले 247 315 368 450 432 435 403। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। ये कैसे आया है निधि, समझ में आई बात, गुना करने पर। ठीक है, इनका इसके गुना समेसन आप एफ कितना आ जाएगा बच्चों हाँ 106 और समेसन आप एफ एक्स समेसन आप एफ एक्स मतलब होता है इन सभी का जोड़, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 2650। क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें, क्या नहीं समझ आ रहा है, इनका गुणा ही तो हो रहा है हाँ इसलिए बात निकाल बाद एक्स बार बराबर होता है समेसन ऑफ एफ एक्स और नीचे होता है समेसन ऑफ एफ एक्स कितना है समेसन ऑफ 2650 और नीचे कितना है 106। कैंसिल किया आप लोगों ने हाँ पूरा पूरा ये कंप्लीट कैंसिल होगा 25 आ गया है। समझ में आया क्वेश्चन, ये टीचर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 की तरफ ध्यान देना। अब ये वर्ग अंतराल दिया है, थोड़ा इसकी तरफ विशेष ध्यान देना। वर्ग अंतराल में कितने ये कॉलम बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 बन जाएंगे लगेंगे। अब आप ये देखिए इसमें वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लास इंटरवल, क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं CI से, सही है। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल, प्रदर्शित करते हैं C.I से। और आगे क्या दिया फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम लोग निकालना करते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब मध्यमान, उसके बाद हम लोग मध्यमान निकालते हैं जिसको एक्स बोलते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट निकाल देते हैं एफ एक्स एफ डैश एक्स। CI कितने से कितना है 1 से 3 3 से 5 5 से 7 5 से 7 7 से 10 7 से 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी क्या है 9 9 22 22 27 27 17। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं सुनो, इन दोनों को जोड़ते हैं और हाफ करते हैं। ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 यानी 3 और 1 4, 4 का आधा कितना होगा 2। ऐसे 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 10 7 17, 17 का आधा 8.5। अब मल्टीप्लाई करो या फिर का, चलो करो 18 आगे हैं आगे 162 आगे 17 अभी लगाए थे। अरे भाई 17 पर किया तुम लोगों ने 44.5। ठीक है, समेसन आप एफ बताओ, समेसन आप एफ करेंगे और समेसन आप एफ एक्स करेंगे, दो ही का समेसन करते हैं। समेसन मतलब जोड़, तो समेसन आप एफ करेंगे और समेसन आप एफ एक्स करेंगे। कितना आया 75 ये लिख देंगे 75 और समेसन आप एफ एक्स 412.5 सही किया 412.5 412.5। ठीक है, माध्य निकालते हैं तो इसलिए माध्य
इसलिए माध्य का फॉर्मूला बच्चों होता है समेशन ऑफ एफएक्स। देखो ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी है और अवर्गीकृत के लिए भी है, सही है। लेकिन अवर्गीकृत कैसे वर्गीकृत जो सारणीबद्ध हो, सारणी में बने हो। समेशन ऑफ एफएक्स अपन समेशन ऑफ समेशन ऑफ एफएक्स कितना है देखो 412.5 और नीचे समेशन ऑफ 75। देखो इधर देखो, कैंसिल करो इसको, कैंसिल किया कितना है 5.5। तो ये आ गया 5.5 अप्रोक्सीमेटली आएगा, पूरा थोड़ी ना आ जाएगा, कंप्लीट आ जाता है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन लग गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है ना बच्चों, 12 है कि 11 है? 11 देखना, बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है। देखो जो दिया हो उसको पहले लिख लिया करो, माध्य ऑलरेडी आपको दे भी रखा है। देखो कितना दे रखा है 17। माध्य या समांतर माध्य बात एक ही होती है, वो 17 दिया है। माध्य को चाहे समांतर माध्य को बात एक ही है। पी का मान निकालना है आपको। देखो जब पी का मान निकालना है, जो आपको टेबल दी गई है या सारणी दी गई है, देखो क्या सारणी दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ग अंतराल की पद दिए गए ना, यहाँ पर पद दिए गए। अच्छा पद जो दिए होते हैं वो यक्ष में दिए होते हैं, और उसके बाद क्या दिए 12 बार आते पेन से। चलो पद बोलो कौन कौन से 10 10 15 15 20 हाँ 25 आगे भी नहीं चलो फ्रीक्वेंसी बोलो 7 7 10 हाँ पी हाँ 6। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, अर्थात यप और यक्ष। 10 का 70 70 बोलते जाओ 150 20 पी 150 20 पी 150 20 पी 150 फिर से 150 नीचे। 9 ठीक है। अब क्या करते हैं याद है, समेशन ऑफ यप, समेशन ऑफ 23 प्लस पी 23 प्लस पी कितना 10 से 17 17 से कितना होता है 23 और प्लस पी। अच्छा ये समेशन ऑफ एफएक्स 317 प्लस 20 पी 317 प्लस 20 पी। ठीक है। देखो 150 150 300 और 300 में 70 जोड़ो 370 और प्लस 20 पी। मुझे समझ में आ रहा है? तो इसलिए माध्य का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ एक्स और नीचे होता है समेशन ऑफ एफ। अच्छा एक्स बार दिया भी है, कितना दिया देखो पर 17 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया है 370 प्लस का 20 ऑफ पी और नीचे कितना समेशन ऑफ बच्चों कितना है 23 प्लस पी। अब नीचे बनवान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 17 का 23 गुना कितना आएगा 17 का 23 करो 17 किया 51 का 1 300। ठीक है 17 का पी में करेंगे तो 17 पी इक्वल टू बन का कर दो 370 और 20 पे तो उतना ही हो जाएगा 317 और प्लस 370 और प्लस का पी नहीं 20 पी। ठीक है ये 20 पी है इधर आएगा तो प्लस में तो इधर किसमें आ जाएगा उधर कितना रह गया 370 और ये 391 प्लस का है तो उधर किसमें जाएगा माइनस। तो 20 पी में 17 पी -3 पी और इधर माइनस माइनस कैंसिल 3 गुणा में है तो 21 के किसमें जाएगा भाग में और 3 सत्ते तो पी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 7। समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार ये क्वेश्चन ठीक है नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 12 में ये बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है कि 14 है। समांतर माध्य मतलब क्या होता है माध्य समांतर माध्य x इक्वल टू है 14 और बोला क्या क्या है कि k का मान निकालिए। k का मान बच्चों निकालना है k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ इस प्रकार टेबल बनी है। पहले क्या दिए गए हैं पहले दिए गए पद फिर वो एफ दिया फ्रीक्वेंसी। तो जो पद है वो एक्स में है और जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में है एफ में है।
और उसके बाद तो बच्चों हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ एक्स। चलो बोलो एक्स कितने कितने हैं, जल्दी बोलो एक्स कितने कितने हैं, 5 10 15, हाँ 5 10 15 और लेकिन यस सर 5 10 15 फिर कितना है, 20 25 ठीक फ्रिक्वेंसी बोलो, 7 के हाँ 7 के 7 और फिर के, ठीक आगे 8 हाँ 4 हाँ 5 गुणा किया यस सर 7 पॉइंट फिर 10 के 10 का केवल 10 के 120 हाँ 80 हाँ 125 125। यस सर चलो सर जोड़ो, समेसन आप जब 24 के 24 प्लस के, यस सर हाँ अच्छा इसको जोड़ो, 360 प्लस 10 के समेसन आप एफएक्स कितना है, 360 प्लस 10 के 360 प्लस 10 के 10 के, सही जोड़ लिया, यस ठीक है। तो अब माध्य निकालते हैं, तो इसलिए माध्य एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है समेसन ऑफ एफ एक्स और नीचे होता है समेसन ऑफ एफ। तो एक्स बार तुमको दिया भी है, कितना दिया है 14, तो समेसन ऑफ एफ एक्स मतलब कितना है 360 प्लस 360 प्लस 10 के 10 के, और नीचे समेसन ऑफ एफ कितना है 24 प्लस के 24 प्लस के, नीचे बनमान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे बनमान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वन का 360 प्लस 10 के में करो, देखो वन का 360 प्लस 10 के में करेंगे ना वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 और प्लस का 10 के, चलो ठीक इक्वल टू, अब देखो इधर 14 का 24 प्लस के में करो, 336 प्लस 14 के 336, यस सर 336 प्लस 14 के प्लस 14 के, 336 की 326 336 36, यस सर चलो ठीक, ये प्लस में है, इधर कितना आ जाएगा माइनस माइनस में, उधर जाओ 14 के यानी 14 के, ये प्लस का 10 के, उधर कितना जाएगा माइनस का 10 के, तो इधर घटाओ कितना बचेगा 24 और उधर 4 के, 4 गुणा में इधर कितना आएगा भाग में, 4 छंग 24, तो के की वैल्यू कितनी आगे बढ़ी 6, के की वैल्यू आ गई 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान देना, 13 है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो, देखो बच्चों पहले दे दिया है बंटन का माध्य कितना हो 50, माध्य क्या होता है बताओ एक्स बार, तो एक्स बार कितना दे रखा है 50, फिर क्या बोल रहा है तो अंकित अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए, और ये समेसन ऑफ एफ भी दिया है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ कितना दिया 120, जहाँ योग लिखा देख रहे हो, जहाँ योग लिखा है वो किसका योग है, वो एफ का योग है, 120 दिया है समेसन ऑफ एफ। चलो ठीक, और फिर निकालना क्या है आपको, F1 और F2 आपको निकालना है, F1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड F2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो चलो वर्ग अंतराल में है क्या, नहीं वर्ग अंतराल नहीं है, ठीक है, पहले क्या पद है और फिर क्या है बारंबारता ना, पद एक्स में है और बारंबारता किसमें है एफ में, तो और यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ एक्स। चलो पद बोल दो कितने कितने हैं, 10 30 50 10 30 50 70 90 70 90 इतने ही है, ठीक है, बारंबारता 17 हाँ 17 17 F1 32 F2 32 F2 19 19, 120 ये तो योग है इसका, अच्छा ठीक है, तो इसका गुणा करो 17 दामन, चलो ठीक 30 F1 में 30 F1, 50 का 32 में करो बच्चों, 50 का 32 में गुणा 1600 और 70 का F2 करें तो 70 F2, चलो 19 का 90 में 1710। तो देखिए बच्चों ये सिग्मा एफ दिया भी है और एक सिग्मा एफ इससे निकालेंगे, इससे मतलब इसको जोड़ के निकालेंगे,
इसको जोड़ के कैसे निकलेगा सिग्मा एफ? देखो सिग्मा एफ इज इक्वल टू, बताओ कितना निकलेगा? 70 32 और 19 जोड़ो, हाँ 68, ये 68 और प्लस का F1 plus का F2 प्लस का F1 प्लस का F2। अब ये वाला बता दो कितना निकलेगा? नीचे प्लस लगा दिया, ठीक समझ लेना। 70 68 प्लस F1 F2 है, नीचे लगा दिया कि ऊपर ही लगा के समझा दे, समझ गया? अच्छा इसको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 3480 प्लस हाँ देखो ऐसा है 110 1600 1710 जोड़ा तो 3480 और प्लस 30 F1 और प्लस का 70 F2 70 F2 सही है। हाँ ये क्या है? ये सिग्मा एफएक्स है। ये बच्चों क्या है? यहाँ लिखिए कहाँ पर सिग्मा एफएक्स, यहाँ लिख दें सिग्मा एफएक्स बराबर, ठीक। अब वहाँ पर जगह नहीं थी, हमें नीचे लिखे दे, यहाँ बराबर चिन्ह लगा दीजिए, ठीक। सिग्मा एफएक्स बराबर, समझ रहे हो? अब आप ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ इतना निकला है और समेशन ऑफ एफ दिया भी है, कितना दिया? 120। तो जहाँ समेशन ऑफ एफ है वहाँ कितना लिख दे बताओ? 120। तो 120 इक्वल टू कितना है? 68 और प्लस का F1 प्लस का F2। चलो F1 F2 की वैल्यू निकालो। ये 68 प्लस का है तो किसमें आएगा? तो माइनस का 68 और उधर कितना रह गया? F1 प्लस का F2। बताओ F1 F2 कितना आ जाएगा? सर जी हाँ? 3420 है, 3420 होगा यहाँ। 3420 लिखे। नहीं सर, ऊपर 110 है, वो 170 होगा। 17 दामन 170 होता है, लिखो इधर से। नीचे सही है। सही है, हाँ ठीक है। ठीक। ये बताओ 120 में 68 क्या कितना बचेगा? हाँ 52। यहाँ F2 की वैल्यू निकाल दो, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F2 minus F1 F2 आ जाएगा 52 माइनस F1 ठीक। इसको डाल देंगे समीकरण ए, इसको डाल दिया समीकरण ए। सुनो बच्चों, अब देखो, अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, सिग्मा एफएक्स से। तो पहले माध्य का फार्मूला बताओ क्या होता है? माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है, आप तो जानते हैं, सिग्मा एफएक्स अपान में सिग्मा एफ। अब जो दिया उसे लिख लो। माध्य कितना दिया? 50, तो माध्य के स्थान कितना लिखा? 50। और सिग्मा एफएक्स कितना आया है? 3480 प्लस 30 F1, 3480 और प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2। नीचे कितना है? सिग्मा एफ 120 कितना है? समझ पा रहे हो? और देखो 12 पंचे 60 और 2 जीरो कितना हो गया? 6000। सही है, 12 पंचे 60 और 2 जीरो कितना हो गया? 6000। उधर कितना है? उधर नीचे बनमान करना है, इसका इसमें दिया, इसका इसमें करो, तो इसका इसमें करेंगे, यही नोट हो जाएगा। कितना? 3480 प्लस का ये 3480 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा? 6000 और माइनस का 3480 और उधर आपका कितना रह गया है? 30 F1 प्लस का 70 F2। ये बताओ 6000 में 3480 गया 2520। उधर आपका बचा है 30 F1 F2 की वैल्यू कितनी बताओ? 52 माइनस F1। तो F2 के स्थान कितना लिख दें? 52 माइनस F1। अब जाओगे? लेकिन 70 कहाँ जाएगा? 70 यही रहेंगे, 70 थोड़ी रहेंगे। ठीक, 70 आगे रहेंगे। ठीक, ये कहाँ से लिया? ये समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से। सुनो देखना बच्चों, अब यहाँ पर देखो 2520 इक्वल टू 30 F1 और 70 का 52 गुना, हाँ 7 14 4 1 हाथ से 7 35 2 36 3640 और 70 का F1 में करो माइनस का 70 F1। ठीक है, सुनो देखो बच्चों, ये प्लस का है, इधर किसमें आएगा? तो 2520 और इक्वल टू, अब इधर 70 F1 में से 30 F1 निकाल दो, 40। लेकिन माइनस ले तो आओ पहले,
माइनस 3640 ले तो आओ, ये प्लस में था तो माइनस में ले आए। अब उधर 70 में 30 गया, माइनस 40 बचेगा ना। क्या डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, समझ लोगे? डायरेक्ट कैंसिल करते समझ लोगे? नहीं समझ पाओगे? हाँ, माइनस माइनस कैंसिल तो होगा। देखो इधर माइनस से माइनस कैंसिल, सही है। अब देखना 0 से दोनों तरफ 0 कैंसिल, सही है। अब 4 से कैंसिल करते हैं, देखो 4 छंग 24, एक बचा 4 तिया 12, और इधर प्लस का 4 नेम 4 इक्कन 4 इक्कन जोड़ दो। लेकिन बच्चों ऐसा है, यहाँ पर माइनस ही रखो अभी, नहीं तो थोड़ा समस्या आ जाएगी। वो भी लगाओ जो यहाँ पर माइनस ही रखो। 91 में से 63 निकल गया, ये माइनस का यपन बचा है केवल। 4 तो कैंसिल कर लिया। अब 91 में 63 निकल गया, 11 में से 3 गया 8, और 8 में 6 गया 2 ना, माइनस का 28 ही आएगा। तो कुल मिला के जो यपन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस 28। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे होता है। देखना अच्छा, इसके आगे देखो कितना है 2520, और ये प्लस का है 3640, इधर किसमें आ जाएगा? माइनस माइनस में 3640 आ जाएगा। इधर बच्चों कितना बच गया है? ए से 1 और माइनस का 70 F1 है। ठीक, अगर 3640 में 2520 गया, कितना बचेगा बताओ? 4 तो 2 गया 2, 11 से 20 माइनस बचेंगे ना, माइनस बड़ा है हाँ, ये। यस। जो चीज बड़ी होती है उसी का साइन आता है। हाँ। इधर 70 बड़ा है तो 70 का साइन आएगा माइनस का। 70 ठीक गया, माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। वो बात कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू ये 40 गुणा में इसके किसमें आ जाएगा? भाग में 0 0 4 कैंसिल, 4 दूनी 3 बच गया, 32 हो गया, 4 हुआ 32। तो ये कितना आ गया बच्चों? 28। तो यपन तो आ गया आपका 28। ठीक है, यपन का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है बच्चों? F2 इक्वल टू है 52 माइनस F1, 52 माइनस F1। तो 52 और माइनस F1 कितना है? 28। 52 में 28 गया 34। तो ये आंसर आ गया 34। 24 है, 24 हाँ? 24 24 बचेगा, 34 नहीं बचेगा। ठीक, 24 ही बचेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को समझना ध्यान से। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, तो लिखेंगे चूंकि 10 पदों का समांतर माध्य बराबर 24। 10 पदों का समांतर माध्य कितना है? 24। तो 10 पदों का योग निकाल लो। 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 10 का इसमें। 24 में 240। तो इसलिए 10 पदों का योग कितना हो जाएगा बताओ? 240। हाँ, 10 पदों का योग सीधे हो जाएगा क्या? गुणा। 10 का हो जाएगा इसमें गुणा। तो 24 गुणे 10। तब योग कैसे निकालते? तो तुम लोग जानते हो कि 10 को 24 बार ले जाओ। कितनी बार ले जाए? या डायरेक्ट 10 का 24 गुणा करो तो 24 दामन 240 योग आ गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। क्योंकि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य कितना है? 20 है। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य अगर 20 है तो अंतिम 8 पदों का योग निकाल दो। योग कितना निकला है? 160। गुणा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए अंतिम 8 पदों का योग। हाँ, अंतिम 8 पदों का योग 20 गुणे 8, 8 दूनी 160। बातें नहीं देखो बच्चों। पूछा क्या गया है कि प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य निकालो। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य इधर देखो, इधर जब 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? योग। नीचे योग योग के है ना बात। तो हम अगर 2 पदों का समांतर वो योग निकाले तो कितना निकलेगा? चूंकि 2 पदों का योग, 2 पदों का बताओ योग कितना निकलेगा? 2 पदों का, केवल 2 पदों का। कम होगा ना 2 पदों का।
तो 240 में 160 घटा दो, मालूम हो जाएगा दो पदों का योग कितना निकलेगा। 80 कितना निकलेगा? 80 ये योग निकला दो पदों का। ये दो पदों का क्या निकला? योग। उसने पूछा क्या है? समांतर माध्य। तो इसलिए दो पदों का समांतर माध्य कितना हो जाएगा? अच्छा, तुम लोग भूल गए। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? दो पदों का समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की। इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे? तो दो पदों का योग कितना है? 80। अब संख्या कितनी है? 2। तो 2 से भाग नहीं हो जाएगा। 40 तो दो पदों का समांतर माध्य कितना निकला? 40। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार क्वेश्चन बातें नहीं। 15 की तरफ ध्यान दो। बोला गया है किसी कार निर्माता द्वारा एक ही मॉडल की 50 कारों की माइलेज अर्थात 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर चलती है कि जांच, जिसके परिणाम नीचे सारणीबद्ध है। माध्य माइलेज ज्ञात कीजिए। बात नहीं। निर्माता यह दावा करता है कि इस मॉडल का माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर है, अर्थात जो इस मॉडल की कार है वो 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में चली जाती है। सही है? तो क्या आप इस दावे से सहमत हैं? तो पहले माध्य माइलेज निकालें तो मालूम पड़ेगा कि वो यह दावा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सेकेंड आंसर माध्य माइलेज किलोमीटर पर लीटर में। जो माइलेज हो किसमें है? किलोमीटर लीटर माइलेज फोन आई रो है हर दो ही दे रहे आई रो है किलोमीटर पर लीटर में। अभी से एक्टिव आ रही है देखो बच्चों, इसमें माध्य माइलेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और जो निर्माता है वो ये दावा करता है कि 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में गाड़ी, जो इस मॉडल की गाड़ियां हैं वो 16 किलोमीटर जाती हैं, तो उसके लिए माध्य माइलेज निकालना है। तो सबसे पहले माध्य माइलेज निकालने के लिए किलोमीटर पर लीटर में जो माइलेज दिया है वो कितना कितना दिया बताओ? 10 से 12 10 से 12 12 से 14 12 से 14 14 16 14 से 16 16 से 18 16 से 18 कारों की संख्या। अब इधर है कारों की संख्या। अच्छा, जो कारों की संख्या होगी वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। चलो बारंबारता बोल दो। 7 7 12 12 18 13। ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते थे याद है? मध्यमान। जब भी वर्ग अंतराल दिया होता था तो फिर मध्यमान निकालते थे। तो मध्यमान को x से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ 10 और 12 कितना होता है? 22। और 22 का आधा 11 इसी प्रकार 12 और 14 कितना होता है? 26। 26 का आधा 13 तो 2 का अंतर बढ़ाते जाओ। 13 2 15 15 2 17 ठीक है। अब क्या निकालेंगे? fx। तो बच्चों fx निकाल दो, गुणा करो 11 11 चलो आगे 13 12 का गुणा 156। 15 और 18 का 200 ठीक है। 17 और 13 का 271 ठीक है। अब क्या करेंगे हम? समेशन ऑफ एफ करेंगे। समेशन मतलब जोड़ेंगे। सिग्मा एफ को जोड़ो कितना आएगा? 50। फिर आप जोड़ दीजिए इसको सिग्मा ऑफ एफ एक्स 700 ये आ जाएगा 724। ठीक है। माध्य माइलेज निकालते हैं। तो इसलिए माध्य माइलेज मतलब माध्य ही आपको निकालना है। माध्य माइलेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई से। फार्मूला बच्चों बता दो। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला है? 24 अब सिग्मा एफ 50 देखो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 3 6 हाँ 2 3 6 छंग 12 2 दूनी 4 कितनी बार जाएगा बताओ? 25 कहाँ पर? एक बार जाएगा 13 और 17 का गुणा 221 13 और 17 का गुणा सबसे नीचे वाला 221। बाकी सब सही है, जोड़ो। ठीक है, ये सही। बताओ 25 को कितनी बार कट जाएगा? 14.48 है। तो ये आ जाएगा 14.48।
तो वो दावा कर रहा था बच्चों कितने का आया, कितना वो दावा कर रहा था कि 16 किलोमीटर पर लीटर 1 लीटर में जाएगी, और कितना आया है 14.48, तो गलत आया। अतः वो दावा गलत कर रहा था, समझ रहे हो। अतः हम इस कथन से असहमत हैं, सहमत नहीं है। तो दिया हुआ कथन असत्य है, समझ गए। इतना नोट कर लो फिर वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखना 16 में क्या बोला गया, ध्यान समझना। 16 बोला गया विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य पौधों की संख्या मतलब माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। देखो बच्चों, सबसे पहले जो नीचे आंकड़े सारणीबद्ध किए गए हैं उन आंकड़ों को हम लिख लेंगे। तो आंकड़ों में जो पहला जो कॉलम रहता है वो किसका रहता है, पौधों की संख्या अर्थात वर्ग अंतराल का किसका रहेगा, पौधों की संख्या किस रूप में है बच्चों, देख लो, वर्ग अंतराल में है। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, फिर आगे कॉलम है घरों की संख्या, जो कि होगी क्या, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, घरों की संख्या जो कि बारंबारता है। चलो बोल दो पौधों की संख्या 0 से 2, फिर 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से और 12 से है, उसके आगे भी है क्या, तो देखो बच्चों अब इसके आगे कॉलम में फ्रीक्वेंसी बोल दो 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, अब क्या निकालते थे हम, याद है, मध्यमान। सचिन मध्यमान इसमें कितना निकलेगा बोल दो। देखो 2 में 0 जोड़ो 2 ही रहता है, और उसका आधा क्या होता है 1, फिर 3 5 1 3 5 7 9 11 13। उसके बाद निकालते हैं हम एफएक्स। चलो एफएक्स बोल दो बच्चों, 1 6 5 1 6 5 35 54 22 39। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना निकला, 20। उसका समेशन ऑफ एफएक्स कितना निकला, 162 कितना, 162। मतलब इसका जोड़ है टोटल। अपना समझ में आ रहा है। तो अब जो निकालना था वो हमें निकालना क्या था, प्रतिमाध्य पौधों की संख्या, कुल मिला के माध्य ही निकालना है। माध्य x बार बराबर फार्मूला लगा दो, क्या होता है, समेशन ऑफ एफएक्स और नीचे हो जाएगा समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफएक्स कितना निकला, बात है बच्चों, और नीचे कितना है 20। कैंसिल करो, 2 दामन 20, 2 8 16, 2 1 2। अब 10 से अगर 81 भाग दें तो 8.1 के करीब आ जाएगा आपका मार्क्स। क्या समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए, पीछे समझ में आ गया तो नोट कीजिए।